नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। श्री अयोध्या धाम राम जन्मभूमि पूजित अक्षत एवं निमंत्रण अभियान के अंतर्गत विश्व हिंदू परिषद की ओर से झारखंड की धरती पर लगातार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत राजधानी रांची के प्रेस क्लब में पहुंचकर पत्रकारों को पूजित अक्षत एवं निमंत्रण पत्र दिया गया। साथ ही उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह किया गया कि आगामी 22 जनवरी श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को हर संभव प्रयास से ऐतिहासिक बनाएं। पूजित अक्षत एवं निमंत्रण देने आए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्र प्रवक्ता ने आह्वान किया कि अपने स्थानीय और पास के मंदिर में यथाशक्ति बुजुर्ग माता पिता को भी ले जाएं, ताकि वे भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लाइव प्रसारण में शामिल हो सके। साथ ही सबों से सब परिवार इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की अपील की गई। कहा गया कि सभी श्री राम लला की भक्ति में विभोर होकर इस दिवस को बेहद ही खास बनाएं। और इधर 22 आज ये झारखंड के प्रेस क्लब में, रांची प्रेस क्लब में आकर के एक तो यहाँ के जो अध्यक्ष और मंत्री थे, जो नव निर्वाचित थे, उनको भी बधाई दी और साथ ही साथ उनके माध्यम से संपूर्ण जनजातीय, वनवासी, आदिवासी समाज को निमंत्रित करने भी आया हूँ कि 22 तारीख के कार्यक्रम में वो भी अपने घर में न बैठें, गोद के बच्चे से लेकर के बुजुर्ग माता पिता को चाहे व्हीलचेयर पर ही ले जाना पड़े, पास के मंदिर में ले जाइए। उनको पास के मंदिर को अयोध्या बनाइए, एक दिन के लिए उसको अयोध्या की तरह सजाइए और राम जी के उस 500 वर्ष के बाद पुनरागमन की प्रतीक्षा में जो आपकी आंखें जो रही थी और उसका उस दिव्य और भव्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखिए। देश भर में हम लोग 5 लाख मंदिरों में वो लाइव प्रसारण की व्यवस्था कर रहे हैं, सब जगह एलईडी स्क्रीन लग रही हैं। तो अपने घर के मंदिर को भी सजाइए, घर को सजाइए, पड़ोस को और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ में संपूर्ण भारत को जगमग करना है हमें। देखिए, ये जो वैश्विक कार्यक्रम बन गया है अब, जिस तरह से विश्व के लगभग 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, 100 से अधिक प्रतिनिधि भारत में आ रहे हैं, साथ ही साथ लगभग 100 देशों में 200 के ज़्यादा स्थानों पर ये भव्य दिव्य कार्यक्रम के दिखाने की और उनके लाइव प्रसारण की व्यवस्था हो रही है। जिस तरह से लोगों में उत्साह पूरे विश्व के अंदर है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वापस जो है इस देश के अंदर रामत्व और राम राज्य तीनों एक साथ आने वाले हैं। तो इसके लिए आप सभी बंधुओं को बधाई, शुभकामनाएं और ये अपील कि सब लोग 22 को राम जी के साथ जुड़ें, राम जी के साथ जोड़ें, अयोध्या की तरफ लौटें और जो लोग रामद्रोही हैं उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे। और इधर 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान राम के विराजे जाने की खुशी में जमशेदपुर से 13 जनवरी को जय महाकाल सेवा संघ के द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये जानकारी कदमा बाला गणपति विलास भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा नेता नीरज सिन्हा ने दी। उन्होंने कहा कि 550 वर्षों बाद सनातन धर्म प्रेमियों के बीच 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे, जिसको लेकर सनातनियों के बीच काफी खुशी है। इस दिन पूरे भारतवर्ष में उत्सव का माहौल होगा। इसी के तहत 13 जनवरी को एक शाम प्रभु श्री राम के नाम का आयोजन किया जाएगा। इस क्रम में कदमा रंकनी मंदिर से भव्य शोभा यात्रा सह झांकी निकाली जाएगी, जिसमें शहर के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होंगे। जय श्री राम। आने वाले 13 तारीख को कदमा के गणेश पूजा मैदान से एक प्रभु श्री राम जी के से प्रेरित होकर एक हम लोग झांकी का आयोजन कर रहे हैं, शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम लोग भी अपने उत्साह को जाहिर करना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जी की जो घर वापसी हो रही है 550 सालों के बाद, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में 22 तारीख को रखा गया है। हम लोग भी जमशेदपुर के वासी बहुत उत्साहित है और ये हम लोग के लिए सचमुच में सौभाग्य की बात है। हम लोग के जीवन काल में ये घटना घटने जा रही है कि प्रभु श्री राम 550 सालों के बाद अपने घर में वापसी कर रहे हैं। कितने लोग न जाने हमारे कितने पूर्वजों ने इसके लिए बलिदानी दी, कुर्बानी दी। लगभग जो हम लोगों ने सुना है, जो पढ़ा है कि लगभग 40 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। उसके बाद जाके इतना बड़ा हम लोग को ये सौगात मिला है। इस 2024 में हमारे प्रभु श्री राम 22 जनवरी को घर वापसी कर रहे हैं। तो ये एक उत्सव का माहौल है पूरे भारतवर्ष में। उसी माहौल में हमारा जमशेदपुर भी है और कदमा भी है। हम लोग सभी से आह्वान करते हैं कि 13 तारीख को इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और प्रभु श्री राम का स्वागत करने का जो खुशी है उस खुशी में शामिल हों।
झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से राज्य के सरकारी विद्यालयों में सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय वापस लाना है। राज्य के सरकारी विद्यालय भी अब निजी विद्यालयों से कम नहीं है। बात शिक्षा की गुणवत्ता की हो या फिर जरूरी संसाधनों की, हाल के वर्षों में इस पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा काफी फोकस किया गया है, जिससे लगातार इसमें सुधार भी हुआ है। बावजूद इसके ये कड़वी सच्चाई है, अपेक्षित रूप से ना ही विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ी है और ना ही ड्रॉप आउट रुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने गुरुवार को सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान चलाया। इस दौरान बच्चों ने पंक्तिबद्ध होकर सिटी बजाते विद्यालय के नजदीकी मोहल्लों का भ्रमण किया और छात्रों को उनके अभिभावकों को इस दिशा में जागरूक करने का प्रयास किया। मोटिव है कि इस अभियान के अनुसार जो भी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उन लोगों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहन करना, और जो भी पेरेंट्स सोचते हैं कि ये अब सरकारी स्कूल है यहाँ नहीं भेजेंगे एडमिशन करवा के, तो ऐसा कुछ नहीं। अब हम लोग का स्कूल एसओई स्कूल बन चुका है, अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होता है, तो अब इसके अनुसार सारे पेरेंट्स को ये होना चाहिए और अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। और इसी अभियान के अनुसार हम लोग सोच रहे हैं और समझ रहे हैं कि सारे बच्चे स्कूल आएँ और किसी भी प्रकार का यहाँ स्कूल में दिक्कत ना हो, और सारे बच्चे और अपने पेरेंट्स सोचे कि नहीं मेरे बच्चे स्कूल जाएं और इस तरीके से अपने पेरेंट्स लोग सारे बच्चों को स्कूल भेजें। आज का मोटिव यही था कि मतलब कि हम लोग के स्कूल में बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले करके मतलब कि स्कूल नहीं आए थे, क्योंकि हम लोग का स्कूल सरकारी हो जाता है इसी वजह से। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि दूर गए और उधर से हम लोग मतलब कि 7 से 8 किलोमीटर तक का रास्ता हम लोग गए। फिर बहुत सारे पेरेंट्स को हम लोग मोटिवेट किए, तो इससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हर तरफ से। हम लोग के साथ हम लोग की टीचर्स भी थी, हम लोग सब कोई मतलब कि सुबह हम लोग को लाइन लगवाया गया, फिर हम लोग सीटी बजाते हुए सब कोई नारा लगाते हुए गए। तो सारे पेरेंट्स को, हर बच्चे के पेरेंट्स को अच्छा लगा, तो सब बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट हुए। नजदीकी मोहल्लों का भ्रमण कर लौटे बच्चे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बच्चों ने कहा कि उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और कल से ही उनके विद्यालय में साथियों की संख्या बढ़ेगी। इस तरह को देखा जा रहा है कि हम लोग का मोटिव जो था वो सफल हुआ, कि अभी हम लोग के क्लास में या स्कूल में मतलब 50% से बहुत ही कम बच्चे आते हैं स्कूल, और कोई है कि एडमिशन भी कराते हैं तो वो उनके पेरेंट्स आने नहीं देते हैं। तो इस मोटिव से देखा जा रहा है कि हम लोग का मेहनत सफल हुआ है, और कल से जो विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं वो भी आएंगे, और इस चीज़ को हम लोग देख के बहुत खुश होंगे कि इस मेहनत को हम लोग ने कारगर किया है, जो बच्चे लोग आ रहे हैं। बस अभियान तो सर रंग लाया है, क्योंकि हमारे स्कूल के सभी टीचर्स और हमारे स्कूल के सभी छात्र सब जागरूक हैं, और बहुत सारे बच्चे जो मतलब स्कूल आने के लिए उत्साहित नहीं थे वो सब उत्साहित हो गए हैं, और बहुत सारे बच्चे आए भी हैं, और बहुत सारे बच्चे ये वादा या प्रॉमिस भी किए हैं कि कल से वो स्कूल आएंगे। अभियान को लेकर विद्यालय के शिक्षक भी काफी सजग और उत्साहित दिखे। शिक्षकों ने कहा कि अब उनके सरकारी विद्यालय भी किसी मायने में निजी स्कूलों से कमतर नहीं है। ड्रॉप आउट का कारण उन्होंने जागरूकता की कमी को बताया। माता पिता का जो अनअवेयरनेस ही ऐसा है कि बच्चों को कभी टाइमली स्कूल भी नहीं भेजेंगे, प्लस उन लोग के दिमाग में यही रहता है कि उस सरकारी स्कूल है, एडमिशन करा दो, फिर बाद में घर का काम करते रहते हैं। पर एक्चुअली अभी जो हमारे जो एसओई विद्यालय बन गए हैं ना, उन लोग को कितना भी माता पिता लोग को पीटीएम करवाइए, कितना भी हम लोग अपने स्तर से बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी वो लोग मतलब सुनते नहीं और ध्यान नहीं देते हैं बच्चों के प्रति। तो फाइनली ये जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव उठाया ना, सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ, ये सबसे अच्छा इनिशिएटिव था। और
के 7-8 किलोमीटर इस जगन्नाथपुर बस्ती में बच्चों को लेकर के जो कैंपेन किया, उसमें बहुत सारे अवेयर हुए पेरेंट्स, और वे देख रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है। हम लोग बोल रहे थे कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए समय पे, और हमारी उपस्थिति जो कम है थोड़ी स्कूल की, उसको बढ़ाइए। ये सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला है सर, और हम लोग इसके पीछे लगे रहेंगे जब तक बच्चों की 100% उपस्थिति नहीं हो जाएगी। हम लोग इस कैंपेन को जारी रखेंगे, बीच बीच में ये कैंपेन हम लोग करते रहेंगे, और हमारी कोशिश यही होगी कि सभी बच्चे अपने घरों से हमारे स्कूल तक पहुंचे और हमारी पढ़ाई का वे लाभ उठाएं। शिक्षा समाज की रीढ़ होती है। शिक्षा का प्रकाश फैलाए बिना समाज के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उम्मीद की जानी चाहिए कि सिटी की ये आवाज़ ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय तक जरूर खींच लाएगी। इधर सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के शीशी गांव में करोड़ों की लागत से बन रहे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य ग्रामीणों ने बंद करा दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस कार्य में काफी निम्न स्तर के मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने भारी संख्या में आकर निर्माण कार्य का जायजा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण कार्य में बहुत ही घटिया मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। वहीं पूरे कार्य में जंग लगा रॉड का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आगे बताया कि अगर कोई ग्रामीण द्वारा ठीक से काम करने के लिए बोला जाता है तो उन्हें धमकाकर भगा दिया जाता है। इधर गुरुवार को ग्रामीण एकजुट होकर कार्यस्थल पर गए और जांच में पाया कि बालू में अधिकांश मिट्टी मिला हुआ है। बेस पिलरों में बस नाम मात्र का सीमेंट मिलाया हुआ है, जो हाथ से खुरेदने से भी टूट रहा है। ग्रामीणों के साथ लंबे तर्क वितर्क के बाद मुंशी ने काम पर रोक लगाया। वह ग्रामीणों को बोला कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता तब तक कार्य स्थगित रखा जाएगा। काम में यहाँ देखिए, ईटा तो काला ईटा मांग लगा रहा है, डस्ट वाला, प्लस बालू जो यहाँ नाला है एक ठो छोटा सा, इसी का उठा के मतलब इसी से काम कर रहा है। पिलर में जो नीचे पोजीशन है उसमें तो और मजबूती होना चाहिए, उसी में ये बालू, ये नदी का बालू लगा रहा है। जो अच्छा स्वर्ण रेखा से नदी लाया गया है, वो नदी रखा हुआ है दिखाने के लिए, और वो जो बालू यहाँ से उठाया गया है वो बैक साइड में रखा हुआ है, उसी से काम चल रहा है। आप लोग नहीं बोलते यहाँ पे? बोलते हैं, बोल चुके हैं, तो एक बार मना भी किए थे, तो बोला कि उस टाइम नहीं भाई, ये नीचे पोजीशन के लिए गिरा रहे हैं ना, फिर बाद में चुपके से गिरा रहा है और इसी से काम हो रहा है। फिर हम लोग इसके लिए उग्र मन काम को बंद करवा रहे हैं। और वहीं राजधानी रांची के राजभवन के समीप भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के दूसरे चरण के तहत धरना प्रदर्शन किया गया। चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोर्चा की ओर से ये आंदोलन पूरे जिले भर में चरणबद्ध रूप से चलाया जा रहा है। पहले चरण 5 जनवरी को शुरू हुआ है, जिसमें जिला के जिलाधिकारी के कार्यालय में अपने विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया गया। तत्पश्चात 10 जनवरी को 567 जिला भर में धरना प्रदर्शन दिया गया। वहीं आगामी 14 जनवरी को पूरे जिले में रैली और प्रदर्शन किया जाएगा और आंदोलन के चौथे चरण में अपनी मांगों को लेकर मोर्चा के द्वारा निर्णायक संघर्ष की जाएगी, जिसके तहत केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली के समक्ष विशाल प्रदर्शन और विरोध किया जाएगा। भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से पिछले 10 सालों से, जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये फैसला दिया कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, यानी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, उसी दिन से ईवीएम पे हमारा अविश्वास है और इस ईवीएम को हटाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ा गया है, जिसका आज दूसरा चरण है, जिसमें 567 जिलों पे हम धरना के माध्यम से अपना संदेश चुनाव आयोग को दे रहे हैं। इसके बाद तीसरा चरण 16 तारीख को रैली और प्रदर्शन का होगा। उसके बाद भी अगर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेती है तो हम 1 लाख लोगों को लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय दिल्ली जाने का आह्वान करेंगे। वहीं विश्व हिंदी दिवस के मौके पर राजधानी रांची के चैम्बर भवन में हिंदी रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान हिंदी की सेवा में समर्पित कई साहित्यकारों को सम्मानित किया गया।
मौके पर कई विद्वानों ने हिंदी की महत्ता और विश्व में उसके बढ़ते वर्चस्व पर लोगों को ज्ञान बढ़ाया। वक्ताओं ने दैनिक प्रयोग में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग पर बल भी दिया। पत्रकारों से बातचीत में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि विश्व के कई देशों में हिंदी राजभाषा है और हाल के वर्षों में दुनिया के अनेक देशों में हिंदी का प्रचलन बढ़ा है। आज हम लोग यहाँ इस मंच पे आए हैं, विश्व हिंदी दिवस आज है। विश्व हिंदी दिवस आज से करीब 13 साल पहले 2010 में प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। आज ही के दिन 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस का जो पर्पस है हमारा, वो ये है कि वैश्विक स्तर पर, मतलब विश्व के स्तर पे हम हिंदी भाषा को बढ़ावा दें। हमारे जो भाई बंधु जापान में, फ्रांस में, इटली में, ब्राज़ील में, यूएस में, यूके में, जहाँ पर भी रह रहे हैं, वहाँ पे उनको बढ़ावा दी जाए और इसका हमें बहुत ज़्यादा पिछले 10 वर्षों में सफलता भी मिला है। अब हिंदी भाषा हमारा मेवेड, एंड्रॉयड में या यूआरएल में भी लोग बोलना शुरू कर दिए हैं। तो एक बात तो सब लोग जानते हैं हम लोग कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी वर्ल्ड में दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है और जिन्हें हिंदी आती है, हमारे पास तो बहुत सारे भाषाएं हैं हमारे देश में, लेकिन बावजूद हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे तमिलनाडु चले जाए, चाहे केरला चले जाए, चाहे लक्षद्वीप चले, जहाँ भी आप चले जाएंगे आपको हिंदी के लिए दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इन्हीं शब्दों से आपको एक बात और बताऊँ कि इस विश्व हिंदी दिवस को हम जरूर मनाएं। 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस होता है, समझे, हमें अब जिस दिन हम अपने आप को सुधार लेंगे, हम हर एक व्यक्ति अपने आप को सुधार लेंगे। हिंदी एक बहुत ही लोकप्रिय, बहुत सरल भाषा है और एक ऐसी भाषा है जिसको कि आप अंग्रेजी को भी आप हिंदी में बोल सकते हैं। चाहे योगा हो, योगा अंग्रेजी भाषा हम हिंदी में भी बोलते हैं। आवंटन, बहुत सारी ऐसी भाषाएं, अवतार। वहीं चक्रधरपुर के पोड़ाहाट स्टेडियम में चक्रधरपुर के मारवाड़ी +2 विद्यालय का प्लैटिनम जुबली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मौके पर मुख्य अतिथि चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव सहित अन्य अतिथियों का झारखंडी लोक नृत्य के साथ स्वागत किया गया। वहीं मौके पर मौजूद विधायक सुखराम उरांव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद मंच पर एक से बढ़कर एक गीत, संगीत और नृत्य पेश कर स्कूल के बच्चों ने सबका मन मोह लिया। श्वेता एंड ग्रुप द्वारा गणेश वंदना, निकिता एंड ग्रुप द्वारा नारी शक्ति, मोनिका एंड ग्रुप द्वारा शिव तांडव, बंटी प्रधान द्वारा विद्यार्थी गीत आदि कार्यक्रम प्रस्तुत कर छात्र छात्राओं ने समारोह में समा बांध दिया। वहीं मुख्य अतिथि सुखराम उरांव ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने, माता पिता के सपनों को पूरा करने और जीवन में सफलता प्राप्त कर गांव समाज को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित किया। मौके पर स्वागत भाषण शिक्षक उत्तम कुमार गुप्ता एवं वार्षिक प्रतिवेदन प्रभारी प्राचार्य सोसन प्रभावती खेस ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मारवाड़ी +2 विद्यालय के पूर्व प्रभारी प्रधानाचार्य सुलोचना प्रधान, जयदेव महतो, ओम प्रकाश महतो आदि मौजूद थे। इस अवसर पर अतिथियों के हाथों विद्यालय की वार्षिक पत्रिका यात्रा पथ 2023 का विमोचन किया गया। साथ ही वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। जब हम लोग स्कूल आते थे ना, आप लोग भी स्कूल आते होंगे, अगर किसी दिन अगर स्कूल आपकी किसी कारणवश छूट जाता है तो घर में जब रहते हैं तो भूख भी लगता है, घूमने का भी मन करता है, तरह तरह बहुत सा विचार मन में आता है। जब स्कूल आ जाइएगा तो भूख प्यास दुनिया से अलग सब भूल जाते हैं। स्कूल में ना भूख लगता है, ना प्यास लगता है, ना ही कभी मन में दूसरा विचार कभी आता है। तो ये जो मंदिर, ये स्कूल आज संसार का सबसे बड़ा अगर मंदिर है तो स्कूल है। इसीलिए मेरा विशेष निवेदन आप लोगों बच्चों से होगा कि आजकल के पढ़ाई 2 प्रकार का पढ़ाई हो रहा है। एक तो पढ़ाई कुछ बच्चे जो सोच के आते हैं कि नहीं हमें तो खाली डिग्री लेना है, और कुछ बच्चे ये सोच के आते हैं कि हमें कुछ हासिल करना है। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि हर बच्चे ये सोच के आइए, ये सोच के आप स्कूल में पढ़िए कि हमें कुछ हासिल करना है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन के जन्मदिन एवं शहीद सांसद सुनील महतो की जयंती के मौके पर मामा स्थित क्लब हाउस में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में काफी संख्या में पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने शिरकत की।
झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन के जन्मदिन और शहीद सांसद सुनील महतो की जयंती के मौके पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर की पूर्व सांसद सुमन महतो उपस्थित हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर शिविर विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर झामुमो नेता महावीर मुर्मू ने कहा कि हमारे झारखंड राज्य के जनक दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने कई वर्षों तक आंदोलन करने के बाद झारखंड राज्य को प्राप्त किया है। ऐसे महान लोगों के लिए उनके जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें रक्तदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान करते हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने का यही उद्देश्य है कि असहाय एवं गरीब तबके के लोगों को रक्त की कमी की वजह से मृत्यु ना हो। राज्य के जनक और झारखंड राज्य के निर्माता आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जन्मदिन एवं वीर शहीद सांसद सुनील महतो जी के जयंती के उपलक्ष्य पर हर वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। और हमारा मकसद यही रहता है कि गुरु जी ने इस झारखंड राज्य को बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर झारखंड राज्य बना। उनका संघर्ष को देखते हुए हम लोग को भी मन में ये विचार आया कि उनका जन्मदिन को भी हम लोग कुछ खास बनाएं, और जिसके चलते आज हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, ताकि जो रक्त संग्रह करेंगे और जिसको भी ज़रूरतमंद को रक्त मिलेगा, कहीं ना कहीं उनका दुआ जरूर गुरु जी के को मिलेगा और उनका आयु और बढ़ेगा। इस सोच के साथ हम लोग ये आज रक्तदान शिविर करते हैं। और इधर बर्मा में इस दुर्गा पूजा मैदान में 2 जनवरी से शुरू हुए 9 दिवसीय श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। वहीं भंडारा में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ पंच परमेश्वर यज्ञ सेवा समिति की ओर से प्रत्येक 5 वर्ष में श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन का 4था वर्ष है। इसकी शुरुआत 2007 से आरंभ हुई थी। उसके बाद से इस महायज्ञ का लगातार आयोजन हो रहा है। इस बार बीते 2 जनवरी से 10 जनवरी तक ये आयोजन किया गया। इसमें मुख्य पुरोहित अयोध्या के आचार्य आदित्य नारायणाचार्य दुधिया जी महाराज सहित बनारस से आए 7 अन्य पुरोहित शामिल हुए। इस महायज्ञ की ये खासियत ही रही कि यज्ञ के अग्नि प्रवेशक लकड़ी के घसन से कराई गई। इस यज्ञ का उद्देश्य मानव कल्याण और विश्व सन्निहित की कामना के लिए किया जाता है। वहीं महायज्ञ के अंतिम दिन पूर्णाहुति के साथ समापन हुई। वहीं भंडारा का प्रसाद भी खास था, जिसमें हाथी के कान जैसा पूरी रखी गई थी, जिसे कान पूरी कहा जाता है। इसे ग्रहण करने के लिए इस वर्ष भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मौके पर शहर के आम लोगों के अलावा जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय, पूर्व कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। 22 जनवरी को जैसा आप जानते हैं कि सभी सनातनी हम समझते हैं कि पूरे विश्व के सभी सनातनियों के लिए ये सबसे भावुक है। आज भगवान श्री राम उसकी घर में भव्य मंदिर में आएंगे। 500 साल से सनातनी का इंतजार कर रहे हैं। ये उत्सव का दिन है और पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सभी लोगों के लिए ये श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ दुधिया जी महाराज के सानिध्य में पंच परमेश्वर यज्ञ कमेटी द्वारा 2 जनवरी से 10 जनवरी तक आज तक की थी। 2 जनवरी को जल यात्रा, 3 से हवन पूजन आरती सुबह शाम, संध्या वेला में प्रवचन का कार्यक्रम था कल तक। आज 10 तारीख को इसकी पूर्णाहुति है। पूर्णाहुति की पूजा पद्धति पूरी हुई। मंदिर गया प्रसाद चढ़ने को, ब्राह्मण देवता लोग का भी प्रसाद यज्ञशाला में दिया। अब लोगों का भी प्रसाद चालू हो चुका। आज इसकी समापन है। भंडारा समाप्त हुआ, ये यज्ञ समाप्त हुआ। पद्धति प्रक्रिया पूजा की पूरी हो चुकी, केवल भंडारा की प्रक्रिया बची है। हम आशा करते हैं कि 10-11 बजे रात तक यज्ञ का अंतिम प्रारूप रहेगा। और इधर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी में अपनी कलाकृति से लोगों का मन मोह रहे अमित आर्ट एंड टीम की इन दिनों पूरे चक्रधरपुर में चर्चा है। चक्रधरपुर जैसे छोटे से शहर से इस टीम को जो अयोध्या नगरी को सजाने संवारने का काम मिला है, उससे चक्रधरपुर वासी गौरवान्वित है।
खास बात ये भी है कि अमित आर्ट एंड टीम के मुखिया हुनरमंद कलाकार अमित कुमार मिस्त्री सपनों की नगरी मुंबई में रूपहले पर्दे के एक जाने माने आर्ट डायरेक्टर भी हैं। वे बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ टीवी के कई कार्यक्रमों में आर्ट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। कई सुपरस्टार के फिल्म और टीवी प्रोडक्शन में उन्होंने आर्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया है। कई नई फिल्मों और टेलीविजन शोज के नए प्रोजेक्ट्स के में उनका नाम जारी है। बॉलीवुड की फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में एक बेहतर आर्ट डायरेक्टर की भूमिका निभाने के कारण ही उन्हें अयोध्या नगरी से श्री राम जन्मभूमि को सजाने और संवारने के लिए बुलावा मिला था, जिसके लिए वे तैयार हो गए और अपनी पूरी टीम लेकर अयोध्या कूच कर गए। इस टीम में उनके बड़े भाई ललित मिस्त्री समेत मनोज सिंह, सुधांशु कुंडू, रोहित कुंडू, रहमान, रवि कुमार, सुमन कुमार, देवेंद्र मिश्रा, अफजल आदि शामिल हैं। सभी अयोध्या नगरी को अपनी कला कौशल से पूरी मेहनत के साथ सजा रहे हैं। इससे चक्रधरपुर के लोग भी गौरवान्वित हैं। और मैं काफ़ी सालों से ये आर्ट लाइन में जुड़ा हुआ हूँ। तो फिर यहाँ से मैं मुंबई गया, वहाँ से सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से मैंने पेंटिंग का कोर्स किया 4 साल का। उसके बाद मैं बॉलीवुड में एज ए असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर के रूप में अभी काम कर रहा हूँ। और ये मेरे बड़े भैया है जो कि अभी हमारा यहाँ चक्रधरपुर में अमित आर्ट के नाम से एक शॉप चलता है, जो कि पहले हम दोनों चलाते थे, अभी ये संभाल रहे हैं। और ये मेरी वाइफ है, वो भाभी हैं, ये बुआ है, अच्छा, ये मेरा भतीजा है, हाँ, ये पड़ोसी के कोबी जी हैं, हाँ, और उधर सब पड़ोस भाभी जी है, कोई सिस्टर लगती है, सिस्टर है, हाँ। ऐसा है। और फिर ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टर की तरफ से कॉल आया। अयोध्या के जो श्री राम जन्मभूमि का जो अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, तो उसके लिए पेंटिंग का काम के लिए तो मैं गया और साथ में टीम भी लेकर गया। ये मेरे भैया हैं, वो भी गए साथ में, और जमशेदपुर के जो रहमान भाई है वो भी गए थे, और चाईबासा के भी एक देवेंद्र है, एक रोहित कुमार है, वो चाकुलिया के हैं। तो हम लोग सबने जाकर वहाँ अपना योगदान दिया। आर्ट में एक्चुअली फाइन आर्ट में मैं बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट रहा है। अच्छा, अच्छा। जब भी मैं स्कूल में था फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो एक क्लास में, तो उस टाइम से मुझे इंटरेस्ट था आर्ट में। तो उस टाइम हमारे पास वो कॉपी पेंसिल तो नहीं हुआ करते थे, स्लेट और चौक हुआ करते थे। तो उससे मैं हाथी वाथी फल एप्पल वगैरह वो सब ड्रॉ करता था। धीरे 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 इंटरेस्ट आते गया, और फिर गॉड गिफ्टेड बोलिए कि आ गया। अपने को पोर्ट्रेट में खास इंटरेस्ट है, तो सारा चीज़ मैंने अपने से ही किया बाय गॉड गिफ्ट। उसके बाद मैं मुंबई गया, और वहाँ से जे स्कूल ऑफ आर्ट से मैंने 4 साल की BFA का जो होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, वो मैंने पढ़ाई पूरी की उधर। उस समय आर्ट में आप आर्ट सीख रहे थे, उस समय का सपोर्ट कैसा था और अभी आपको सपोर्ट कैसा मिल रहा है? उस समय एक्चुअली उस समय तो ठीक ही था। अभी क्या है कि हम छोटे शहर से हैं, झारखंड के, तो इधर इतना स्कोप था नहीं, तो ऐसा कुछ घर वालों का सपोर्ट कैसा मिलता था? अच्छा, घर वालों का सपोर्ट, हाँ, उस समय। हाँ, आफ्टर मैरिज तो अलग बात है। हाँ, 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 हाँ। उस समय घर वालों का सपोर्ट रहा है भरपूर। हाँ। पापा भैया लोग सबको ही सपोर्ट किए कि नहीं इस फील्ड में आगे जाना है। हाँ। तो फिर मुझे भरपूर सपोर्ट मिला। इसके लिए आज जो भी हूँ मैं एक्चुअली घर वालों की बदौलत ही हूँ। बड़े भैया हैं, पापा हैं, सबके बदौलत ही मैं अभी आर्टिस्ट हूँ और असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर। वर्तमान अभी आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपके वाइफ से, और भाभी है जैसा बता रहे थे, बुआ है? हाँ हाँ हाँ, सबको ही का अच्छा ही सपोर्ट है। सब बहुत प्यार करते हैं मुझे। ठीक है, अभी तो शादी हुई मेरी कुछ 3 साल 2.5-3 साल हो रही है। हाँ। अभी शादी किया मैंने, तो अच्छा है सब। मैं इनका दीदी लगते हैं। हाँ। और हम लोग बचपन से एक ही जगह में मैंने छोटा से बड़ा हुआ हूँ, और अच्छा लग रहा है। ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। और इतना बड़ा मतलब CKP का जैसे झारखंड का हम लोग का नाम जैसा हुआ, जैसे चक्रधरपुर का जाकर के अयोध्या में मैंने राम जन्मभूमि में जो पेंटिंग करके आए हैं, उनका अच्छा लग रहा है सुन करके। हम लोग दोनों भाइयों को और हमारी टीम को राम जन्मभूमि में काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा।
और हम लोग देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया में हम लोगों का पेंटिंग को और भी जो काम हो रहा है अयोध्या में, उस सब का साथ में हम लोग का पेंटिंग को भी दर्शाया जा रहा है। मन बहुत खुश हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू। और हम लोग सबको ही मिल करके जो है 22 तारीख को अपना घर में दिवाली जैसा माहौल बनाएंगे, यही हम लोग का ये है, मतलब तमन्ना है। हमें तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे पति को, भैया को अयोध्या जाके काम करने का मौका मिला। इससे बड़े बात और क्या हो सकती है। जहाँ पर ही भगवान श्री राम ने जन्म लिया, वो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, जबकि इन्होंने जाके वहाँ पर ही काम किया है। लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा भतीजा और तीनों आदमी जो किया है ना, भगवान उसको बुरा करके जो चित्रों लिखा रहा, बहुत अच्छा किया। मेरा बहुत गर्व बढ़ गया, मेरा छाती से इसे हो गया। मेरा भतीजा तो मुझे बहुत खुशी हो रही कि मेरे पापा और मेरे चाचे उनकी पूरी टीम को अयोध्या श्री राम भूमि के जन्म स्थान पर एक पेंटिंग बनाने का सौभाग्य मिला है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रही है। देवर है वो, मेरा पति है, मेरा भाभी है। हाँ, आपका देवर, आपका पति भी आर्ट्स है, आपका देवर भी आर्ट्स में है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।